जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछे गए एमपी जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आने वाली अदर एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और अभी आपको पता है, मामा ने घोषणा भी की है, शिवराज मामा ने, कि एमपी पुलिस कांस्टेबल की जल्द ही एक नई वैकेंसी लाई जाएगी। तो इसके लिए आप लोगों के लिए एमपी जीके काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सभी को पता है कांस्टेबल एग्जाम 2022 में एमपी जीके के इतने कठिन क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि काफ़ी स्टूडेंट से नहीं बने थे। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वसुदेवा गायक हमेशा पीले रंग के वस्त्र पहनते हैं और उनके सिर पर खालिस्तान की मूर्ति रखते हैं। तो आपको बताना इनमें से किस भगवान की मूर्ति रखते हैं। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3, भगवान कृष्ण की। वसुदेवा गायक हमेशा पीले रंग के वस्त्र पहनते हैं और उनके सिर पर हमेशा भगवान कृष्ण की मूर्ति रखते हैं। वसुदेवा बघेलखंड का एक पारंपरिक गायन है जो कि हरबोले जाति के द्वारा गाया जाता है। तो इसका संबंध भी पूछा जा सकता है, कहां से है? बघेलखंड से। और किस जाति के द्वारा गाया जाता है? तो हरबोले जाति के द्वारा यह गाया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, नीलकंठ मंदिर और नीलकंठ महल कहां स्थित है? पूछा गया था नीलकंठ मंदिर और नीलकंठ महल कहां स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2, मांडू में। नीलकंठ मंदिर और नीलकंठ महल मांडू में स्थित है। मांडू को सिटी ऑफ जॉय अर्थात आनंद नगरी के रूप में भी जाना जाता है और यह धार जिले में स्थित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था आपसे, माधव राष्ट्रीय उद्यान पहले कहां के महाराजा का शिकार आरक्षित क्षेत्र था? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2, ग्वालियर। माधव राष्ट्रीय उद्यान पहले ग्वालियर के महाराजाओं का आरक्षित शिकार क्षेत्र था। माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी में स्थित है। इस राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक बाघ घनत्व पाया जाता है। स्वतंत्रता से पूर्व यह सिंधिया राजवंश का शिकार स्थल था और सिंधिया राजवंश कहां से संबंधित था? ग्वालियर से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पूछा गया था, कालिदास अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2, वर्ष 1977 में। कालिदास अकादमी की स्थापना वर्ष 1977 में हुई थी। कालिदास अकादमी उज्जैन में स्थित है। कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता था। तो यह अकादमी कहाँ स्थित है, यह भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो उज्जैन में स्थित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति स्वयं को द्रविड़ का वंशज मानती है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4, बेगा जनजाति। बेगा जनजाति स्वयं को द्रविड़ का वंशज मानती है। बेगा जनजाति के गांव को पूर्वा कहा जाता है और यह भूमिया जनजाति की एक शाखा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, 64 योगिनी मंदिर कौन सी शताब्दी से संबंधित है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 3, 10वीं शताब्दी से। 64 योगिनी मंदिरों का संबंध 10वीं शताब्दी से है। भेड़ाघाट में 64 योगिनी मंदिर का निर्माण युवराज देव प्रथम के द्वारा करवाया गया था। युवराज देव कलचुरी वंश की त्रिपुरी शाखा से संबंधित थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले से चंबल नदी की उत्पत्ति होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, इंदौर जिले से। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले से चंबल नदी की उत्पत्ति होती है। चंबल मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। इसका उद्गम इंदौर के महू के निकट जानापाप पहाड़ी से होता है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मृदा अपरदन चंबल नदी के द्वारा ही होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, मठ घोघरा का मेला कितने दिनों तक चलता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसने स्टूडेंट को काफी कंफ्यूज किया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 15 दिनों तक। मठ घोघरा का मेला 15 दिनों तक सिवनी जिले में शिवरात्रि के अवसर पर फागुन माह में आयोजित किया जाता है। तो किस जिले में आयोजित किया जाता है? सिवनी जिले में। किस त्योहार के अवसर पर आयोजित किया जाता है? शिवरात्रि के अवसर पर। और शिवरात्रि के अवसर पर फागुन माह में यह आयोजित किया जाता है। तो माह भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, भोपाल के दोस्त मोहम्मद खान ने किस वर्ष में अंतिम सांस ली? तो पूछा गया है दोस्त मोहम्मद खान की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर है
वह है ऑप्शन नंबर 1, वर्ष 1728 में भोपाल के दोस्त मोहम्मद खां ने अंतिम सांस ली। दोस्त मोहम्मद खां ने भोपाल रियासत की स्थापना की थी और भोपाल रियासत का प्रथम नवाब यार मोहम्मद खान था। यह भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित महीनों में से कौन से महीने में खजुराहो नृत्य उत्सव का आयोजन किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, फरवरी मार्च महीने में। फरवरी मार्च के महीने में खजुराहो नृत्य उत्सव का आयोजन किया जाता है। खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर में स्थित है। इसे पत्थरों पर तराशी गई नगरी भी कहा जाता है। खजुराहो मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों के द्वारा कराया गया था। चंदेल शासकों ने यहाँ पर 85 मंदिरों का निर्माण कराया, जिनमें से वर्तमान में 22 अस्तित्व में हैं और यहाँ पर स्थित सबसे बड़ा मंदिर कंदरिया महादेव मंदिर है, जिसकी तुलना सोमनाथ मंदिर से की जाती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, ठाकुर दौलत सिंह जो ब्रिटिश के विरुद्ध 1857 के विद्रोह में लड़े थे, कौन से जिले से संबंधित थे? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 1, देवास जिले से। ठाकुर दौलत सिंह जो कि ब्रिटिशों के विरुद्ध 1857 के विद्रोह में लड़े थे, यह मध्य प्रदेश के देवास जिले से संबंधित थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, यदि आप लोगों को एमपी जीके की 1250 प्लस बेस्ट एमपी जीके की पीडीएफ डाउनलोड करना है, जिसमें से सारे के सारे क्वेश्चन एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में पूछे गए थे, तो आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके इस पीडीएफ को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, जिससे कि आपका एमपी जीके वाला पोर्शन काफी क्लियर हो जाएगा। काफी क्या, पूरा ही क्लियर हो जाएगा। और यदि आप लोगों को एमपी एसआई एग्जाम 2016, 2017 और कांस्टेबल एग्जाम 2016, 2017, 2022 इन सभी पेपरों के प्रीवियस ईयर पेपर के जीके, जीएस, मैथ्स, रीजनिंग और एसआई में हिंदी और इंग्लिश के भी पीडीएफ अलग अलग चाहिए, तो आप चैनल वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके आसानी से उसे प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भरम, सितम और सेला किस जनजाति के प्रमुख नृत्य है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, भारिया जनजाति के। भरम, सितम और सेला भारिया जनजाति के प्रमुख नृत्य है। भारिया मध्य प्रदेश की सबसे पिछड़ी जनजाति है। इन्हें जंगलियों का भी जंगली कहा जाता है। इस जनजाति के लोग भरनोती बोली बोलते हैं। तो इससे एक क्वेश्चन और पूछा गया था कांस्टेबल एग्जाम में, वह क्या था, जंगलियों के जंगली किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है भारिया जनजाति को जंगलियों का भी जंगली कहा जाता है और यह जनजाति भरनोती बोली बोलती है। इसका निवास स्थान यदि आपसे पूछा जाता है तो यह छिंदवाड़ा जिले में निवास करती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, मध्य प्रदेश के कौन से क्षेत्र में हीड गायन प्रसिद्ध है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, मालवा क्षेत्र में। मध्य प्रदेश के मालवा में हीड गायन प्रसिद्ध है। हीड गायन मालवा क्षेत्र में श्रावण महीने में गाया जाता है। किस महीने में गाया जाता है, कभी कभी यह भी पूछ लिया जाता है, तो आप इसे भी याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां आपसे पूछा गया था, अहराई नृत्य प्रदर्शन में नर्तकियों के संगत के लिए निम्नलिखित में से कौन से 2 वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, ढोल और टिमकी। अहराई नृत्य में ढोल और टिमकी नामक 2 वाद्य यंत्रों का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, लोक रंजन उत्सव कितने अंतराल में आयोजित किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 1, प्रति वर्ष। लोक रंजन उत्सव प्रति वर्ष खजुराहो में आयोजित किया जाता है। तो आपसे कांस्टेबल एग्जाम 2022 में एक क्वेश्चन और पूछा गया था, जो कि कल वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि लोक रंजन उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है। तो यह खजुराहो में आयोजित किया जाता है। और कब आयोजित किया जाता है? प्रति वर्ष आयोजित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, प्रतिभूति कागज कारखाना कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, होशंगाबाद में। प्रतिभूति कागज कारखाना होशंगाबाद में स्थित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, शुंग शासक अग्निमित्र के पिता कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, पुष्यमित्र। शुंग शासक अग्निमित्र के पिता थे पुष्यमित्र। पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल के दौरान अग्निमित्र विदिशा में शासन करता था, जिसका वर्णन कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम में किया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था आपसे, अल्प खां के नाम से किसे जाना जाता था? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों
वह है ऑप्शन नंबर 3 होशंग शाह को। अल्प खां के नाम से होशंग शाह को जाना जाता था। होशंग शाह का मकबरा मांडू में स्थित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अलीराजपुर रियासत की स्थापना कब हुई थी। क्या पूछा गया था? अलीराजपुर रियासत की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 वर्ष 1437 में अलीराजपुर रियासत की स्थापना हुई थी। अलीराजपुर वर्तमान मध्य प्रदेश का सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था समुद्र तल से ऊंचाई के उपरोक्त धूपगढ़ चोटी की ऊंचाई कितनी है। यहां पर यह पूछा गया है आपसे समुद्र तल से धूपगढ़ चोटी की ऊंचाई कितनी है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 1360 मीटर। समुद्र तल से धूपगढ़ चोटी की ऊंचाई है 1360 मीटर। यह सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई है 1350 मीटर। यदि आपसे पूछा जाए मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो आपका आंसर होगा धूपगढ़ जिसकी ऊंचाई है 1350 मीटर। और यह सतपुड़ा रेंज या सतपुड़ा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन यहां पर आपसे क्वेश्चन कुछ अलग पूछा गया है इसलिए इसका आंसर 1360 आ रहा है। यहां पर प्रश्न पूछा गया है समुद्र तल से धूपगढ़ चोटी की ऊंचाई क्या है तो इसका राइट आंसर होगा 1360 मीटर। और यदि आपसे नॉर्मल पूछा जाता है धूपगढ़ चोटी की ऊंचाई कितनी है तो आपका आंसर होगा 1350 मीटर। और यह सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी है। साथ ही यह मध्य प्रदेश की भी सबसे ऊंची चोटी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था भोजपुर मंदिर में स्थित शिवलिंग की ऊंचाई कितनी है। तो यह क्वेश्चन कांस्टेबल एग्जाम 2022 में सबसे इंपॉर्टेंट रहा जिससे कि ज्यादातर क्वेश्चन पूछे गए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 18 फीट। भोजपुर में स्थित शिवलिंग की ऊंचाई है 18 फीट। भोजपुर में शिव मंदिर का निर्माण परमार वंश के शासक राजा भोज के द्वारा कराया गया था और इन्हीं के नाम पर भोपाल शहर का नाम भी रखा गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित राजवंशों में से कौन से वंश से बागपति मुंजा संबंधित थे। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 परमार वंश से। बागपति मुंजा का संबंध परमार राजवंश से था और परमार वंश की राजधानी क्या थी यह भी कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया था तो धार थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य में प्रमुख रूप से पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 1 बांस। बांस जो है यह बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य में प्रमुख रूप से पाया जाता है। बांस बोरी अभ्यारण्य की बात की जाए तो यह कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया था कि कहां स्थित है तो इसका आंसर होगा होशंगाबाद में स्थित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था धसान नदी किसकी सहायक नदी है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 बेतवा की सहायक नदी है। धसान नदी बेतवा की सहायक नदी है। बेतवा को मध्य प्रदेश की गंगा भी कहा जाता है। इसका उद्गम रायसेन जिले के कुमरा गांव से होता है और बेतवा जो है यह यमुना की सहायक नदी है। धसान सहायक नदी है बेतवा की और बेतवा किसकी सहायक है? यमुना की। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यार यमुना किसकी सहायक नदी है तो वह गंगा की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था साड़ियों के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इसका राइट आंसर आपसे पूछा गया है तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 चंदेरी जो है यह साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। चंदेरी साड़ियों के लिए अशोकनगर जिले को जीआई टैग भी दिया गया है। तो ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है अशोकनगर जिले को जीआई टैग किस लिए दिया गया है तो चंदेरी साड़ियों के लिए दिया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था आपसे ग्वालियर से भिंड तक ग्वालियर लाइट रेलवे की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3 वर्ष 1899 में। ग्वालियर से भिंड तक ग्वालियर लाइट रेलवे की शुरुआत वर्ष 1899 में हुई थी। मध्य प्रदेश में प्रथम रेल मार्ग वर्ष 1867 में जबलपुर और इलाहाबाद के मध्य प्रारंभ हुआ था। तो आपसे पूछा जा सकता है मध्य प्रदेश में पहला रेलवे कब शुरू हुआ था तो रेलवे लाइन या रेलवे कब शुरू हुई थी रेल मार्ग। तो इसका राइट आंसर होगा 1867 में जबलपुर और इलाहाबाद के मध्य। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था किस वर्ष में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर ने भीमबेटका की खोज की। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों यहां पर 4 ऑप्शन में से आपको देना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर
एक वर्ष 1957 में विष्णु श्रीधर बाकणकर ने भीमबेटका की खोज की थी। यह क्वेश्चन जब पूछा गया तो बच्चों ने काफी कमेंट किया कि सर अगर यह पूछा जाता कि भीमबेटका की खोज किसने की तो हम विष्णु बाकणकर लगा देते, किस जिले में था तो रायसेन जिले में, यह भी हम लगा देते। लेकिन यहां पर तो कुछ क्वेश्चन को घुमाकर पूछ लिया गया और पूछा गया कि किस सन में की, तो आंसर होगा वर्ष 1957 में। तो आपके कांस्टेबल एग्जाम में वह सभी क्वेश्चन आए थे जो कि हमने आप लोगों को पढ़ाए थे। जिन्होंने ध्यान से पढ़ा था उन्होंने सारे क्वेश्चन करके आए हैं, और जिन्होंने लापरवाही की थी तो फिर लापरवाही का नतीजा तो हमेशा बुरा ही होता है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था आपसे, किस वर्ष में कैलाश सत्यार्थी ने नोबेल शांति पुरस्कार जीता था? तो यह क्वेश्चन दो बार रिपीट किया गया। इससे पहले हमने जब आपको फर्स्ट वीडियो बताया था इसका फर्स्ट पार्ट, तो उसमें भी यह क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन वहां पूछा गया था कि किसे दिया गया था, तो कैलाश सत्यार्थी का नाम दिया गया था। तो इनसे 4 या 5 क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछे गए थे, उन सभी को मैं यहां आपको बता दूंगा। वैसे मैंने फर्स्ट वीडियो में भी आपको सारे बताए थे। तो यहां पूछा गया है किस वर्ष में कैलाश सत्यार्थी ने नोबेल शांति पुरस्कार जीता था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, वर्ष 2014 में कैलाश सत्यार्थी जी को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कैलाश सत्यार्थी का जन्म मध्य प्रदेश के विदिशा में हुआ था, और यह क्वेश्चन कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया। और इसके बाद नेक्स्ट जानकारी देख लेते हैं हम। तो नेक्स्ट जानकारी थी कि यह वर्ष 1980 से भोपाल में बचपन बचाओ आंदोलन चला रहे। तो यह क्वेश्चन भी पूछा गया था इस एग्जाम में, कांस्टेबल एग्जाम 2022 में, कि मध्य प्रदेश में कौन बचपन बचाओ आंदोलन चला रहे हैं? तो कैलाश सत्यार्थी। अब एक क्वेश्चन इनसे और पूछा जा सकता है आने वाले एग्जाम में, कैलाश सत्यार्थी को किसके साथ शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो आपको याद रखना है वर्ष 2014 में कैलाश सत्यार्थी को पाकिस्तानी सामाजिक कार्यकर्ता मलाला यूसुफजई के साथ शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, भूर सिंह बारासिंगा कौन से राष्ट्रीय उद्यान का आधिकारिक शुभंकर है? देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम से पहले मैंने कहा था यह इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एग्जाम में 2-3 बार पूछा जा सकता है, एटलीस्ट पूछा भी गया 1-2 शिफ्टों में। तो काफी इंपॉर्टेंट था, जो इसे पढ़ के गया होगा तो उसका तो बिल्कुल सही गया होगा। तो भूर सिंह बारासिंगा कौन से राष्ट्रीय उद्यान का आधिकारिक शुभंकर है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर आपका 3, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मंडला और बालाघाट जिले में 940 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। यह क्वेश्चन भी पूछा गया कांस्टेबल एग्जाम 2022 में, और इसे वर्ष 1974 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। यह क्वेश्चन भी पूछा गया था कि किस वर्ष कान्हा को प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था? तो वर्ष 1974 में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम टाइगर रिजर्व है जिसने वर्ष 2017 में अपना शुभंकर भूर सिंह द बारासिंगा को जारी किया था, और यहां पर हालो एवं बंजर घाटी भी स्थित है। यह क्वेश्चन भी कांस्टेबल एग्जाम में पूछा गया था कि हालो और बंजर घाटी किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में। तो इतने क्वेश्चन कान्हा राष्ट्रीय उद्यान से पूछे गए थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, बेतवा नदी किन राज्यों के मध्य से बहती है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों के मध्य से बहती है। यह मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश के मध्य प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अल्कलाइड कारखाना कहां स्थित है? तो यह क्वेश्चन भी मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि जरूर पूछा जाएगा, और पूछा भी गया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, नीमच में। अल्कलाइड कारखाना नीमच में स्थित है। नीमच जिला मध्य प्रदेश में मंदसौर जिले के बाद अफीम उत्पादन में दूसरे नंबर पर है। और आपकी जो एमपीजीके की हमने आपको पीडीएफ दी थी 1250 प्लस क्वेश्चन की, उसमें यह सारे क्वेश्चन हमने आपसे बता दिए थे कि यह सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो जो भी वह पीडीएफ पढ़ के गया होगा उसके कंफर्म एमपीजीके तो बिल्कुल सही गए होंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यह पीडीएफ आपकी आने वाली एमपीएसआई एग्जाम, पटवारी एग्जाम, ग्रुप 2, ग्रुप 4 एग्जाम के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कब स्थापित हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4, वर्ष 1981 में। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान होशंगाबाद जिले में स्थित है। इसे वर्ष 1981 में स्थापित किया गया था, और इस उद्यान में कृष्ण मृगों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। तो इसे भी याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है किस राष्ट्रीय उद्यान में कृष्ण मृगों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, खजुराहो मंदिरों का निर्माण पूरी तरह से बलुआ पत्थर से किया गया है, जो वर्तमान में कहां से लाया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, पन्ना से लाया गया था। तो यह क्वेश्चन आपको मैंने
इसके फर्स्ट पार्ट में भी बताया था, जो सीरीज अभी हम चला रहे हैं एमपीजी के कांस्टेबल एग्जाम 2022 में जो पूछे गए हैं यह वाली सीरीज, तो इस क्वेश्चन को डबल से रिपीट किया गया था कांस्टेबल एग्जाम में। तो यहां पूछा गया था खजुराहो मंदिरों का निर्माण पूरी तरह से बलुआ पत्थर में किया गया, जो कि वर्तमान पन्ना से लाया गया था, और पन्ना हीरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। महाराजा छत्रसाल ने पन्ना राजवंश की स्थापना की थी। तो यह क्वेश्चन भी कांस्टेबल एग्जाम में पूछा गया कि पन्ना राजवंश की स्थापना किसने की, तो आंसर होगा महाराजा छत्रसाल ने। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था शंकर दयाल शर्मा भारत के किस नंबर के राष्ट्रपति थे। सबसे इंपॉर्टेंट रहा, एमपीजी के में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए शंकर दयाल जी शर्मा से। एटलीस्ट एक दो दिन के आड़े में, एक दो दिन के अंतराल में हर शिफ्ट में क्वेश्चन जरूर पूछे जा रहे थे शंकर दयाल जी शर्मा से। कई क्वेश्चन तो रिपीटेड हुए हैं कई शिफ्टों में, तो हम इनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहां पर पूछा गया है शंकर दयाल शर्मा भारत के किस नंबर के राष्ट्रपति थे, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 90वें नंबर के राष्ट्रपति थे शंकर दयाल शर्मा भारत के। इनका जन्म हुआ था भोपाल में। तो यह एक क्वेश्चन पूछा गया कांस्टेबल एग्जाम 2022 में कि शंकर दयाल जी शर्मा का जन्म कहां हुआ था, भोपाल में हुआ था। और यह किस वर्ष तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, तो वर्ष 1952 से लेकर वर्ष 1956 तक शंकर दयाल जी शर्मा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। एक क्वेश्चन और पूछा गया इनसे कि वह कौन सा व्यक्ति है, 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे और पूछा गया था इनमें से कौन सा सेलिब्रिटी या महान व्यक्तित्व है जो कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री भी रहा और भारत का राष्ट्रपति भी रहा। तो उसमें नाम दिया था शंकर दयाल जी शर्मा एकमात्र ऐसे मध्य प्रदेश के निवासी हैं या भारतीय हैं जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पर भी रहे और भारत के राष्ट्रपति के पद पर भी रहे थे। तो यह भारत के 9वें राष्ट्रपति थे। आपको अच्छे से याद रखना है, इनसे आने वाले एग्जाम्स में भी क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र अवंती के महाजनपद से जुड़ा हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 1, मालवा। मालवा क्षेत्र अवंती के महाजनपद से जुड़ा हुआ था। अवंती जनपद की राजधानी उज्जैनी थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था किस जिले में जनवरी फरवरी के महीने में रामलीला मेला का आयोजन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ग्वालियर जिले में। यह मेला ग्वालियर जिले की भांडेर तहसील में आयोजित किया जाता है। तो यहां पर इसी से कांस्टेबल एग्जाम 2022 में एक क्वेश्चन और पूछा गया दोस्तों। वह पूछा गया कि रामलीला मेला जो कि ग्वालियर में आयोजित किया जाता है यह किस माह में आयोजित किया जाता है। तो यहां पर आपको दिया गया है कि रामलीला मेला जनवरी फरवरी माह में ग्वालियर जिले की भांडेर तहसील में आयोजित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था चचाई जलप्रपात किस जिले में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, रीवा जिले में। चचाई जलप्रपात रीवा जिले में स्थित है। चचाई जलप्रपात बीहर नदी पर स्थित है और इसकी ऊंचाई है 130 मीटर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। पूछा गया था पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3, केरल राज्य में। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल राज्य में स्थित है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान को वर्ष 1998 में हाथी संरक्षण परियोजना के अंतर्गत भी लाया गया था और इसके मध्य से पेरियार नदी प्रवाहित होती है, इसलिए इसका नाम पेरियार राष्ट्रीय उद्यान रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था संख्या सागर नामक कृत्रिम झील कहां स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 1, माधव राष्ट्रीय उद्यान में। संख्या सागर नामक कृत्रिम झील माधव राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी में स्थित है। तो कांस्टेबल एग्जाम 2022 में माधव राष्ट्रीय उद्यान भी काफी सक्रिय रहा। इससे 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए। यहां पर पूछा गया संख्या सागर झील कहां स्थित है, तो माधव राष्ट्रीय उद्यान में। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया कांस्टेबल एग्जाम 2022 में ही कि माधव राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है, तो शिवपुरी में। फिर एक क्वेश्चन आपको अभी हमने पहले ही पढ़ाया कि यह जो माधव राष्ट्रीय उद्यान है स्वतंत्रता से पूर्व किस राजवंश का अधिकार जो शिकार क्षेत्र था, तो ग्वालियर के सिंधिया राजवंश का शिकार क्षेत्र था। तो इससे रिलेटेड इतने क्वेश्चन यहां पर पूछे गए थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था छत्तीसगढ़ राज्य के गठन तक मध्य प्रदेश भारत का खालिस्तान राज्य था। मतलब क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा राज्य था, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, इस प्रकार से आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, सबसे बड़ा राज्य था। छत्तीसगढ़ राज्य के गठन तक मतलब 1 नवंबर 2000 को जब तक छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग नहीं हुआ तब तक क्षेत्रफल की दृष्टि से
भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है मध्य प्रदेश था। तो यह आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, रीवा में महामृत्युंजय मेला आयोजित किया जाता है, कितने वर्षों के अंतराल पर या कितने समय के अंतराल पर आयोजित किया जाता है, यहां आपसे पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3, प्रति वर्ष। रीवा में महामृत्युंजय का मेला महामृत्युंजय मंदिर में बसंत पंचमी और शिवरात्रि के दिन आयोजित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, किस वर्ष में पेशवा बाजीराव द्वितीय ने सागर जिले का एक बड़ा भाग ब्रिटिशों को सौंप दिया था। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, वर्ष 1818 में। वर्ष 1818 में पेशवा बाजीराव द्वितीय ने सागर जिले का एक बड़ा भाग ब्रिटिशों को सौंप दिया था। पेशवा बाजीराव द्वितीय सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा शासक था। तो यह क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यहां आपसे पूछा जाता है कौन सा पेशवा था जिसने, मतलब सर्वप्रथम कोई किस पेशवा ने सहायक संधि स्वीकार की थी। तो आपको आंसर होगा पेशवा बाजीराव द्वितीय सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा शासक था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अहमदपुर रॉक शेल्टर किस जिले में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2, विदिशा जिले में स्थित है अहमदपुर रॉक शेल्टर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, मध्य प्रदेश में तुलसी पुरस्कार किस वर्ष में स्थापित किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, वर्ष 1983-84 में। मध्य प्रदेश में तुलसी पुरस्कार वर्ष 1983-84 में स्थापित किया गया था। यह पुरस्कार पुरुषों को दिया जाता है और इसकी पुरस्कार राशि है 2 लाख रुपए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, अशोक के पिता कौन थे। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है अशोक के पिता का नाम क्या था। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर, जल्दी से बताएं अशोक के पिता का नाम। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, बिंदुसार। अशोक के पिता का नाम बिंदुसार है। और अशोक किसका पौत्र था, तो यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो अशोक जो है चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र था। अशोक का संबंध मौर्य वंश से है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और एक क्वेश्चन और याद रख सकते हैं आप, इससे आईएमपी पूछा जाता है कि बिंदुसार के शासनकाल के दौरान अशोक जो है कहां का राज्यपाल था। तो आपका आंसर होगा अवंती का राज्यपाल था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित ताल उपकरणों में से कौन सा स्वांग लोक नृत्य में उपयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, मृदंग ताल उपकरण है, एक प्रकार का जो वाद्य यंत्र है, इसका उपयोग स्वांग लोक नृत्य में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और इससे रिलेटेड एक चीज और याद रख सकते हैं आप, अधिकांश क्षेत्रों में स्वांग प्राय राई की फसल कटने के पश्चात किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन से वाद्य यंत्र के तार घोड़े के बाल के बने होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, चिंकारा जो वाद्य यंत्र है इसके तार घोड़े के बाल के बने होते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, राजपूतों के निम्नलिखित वंशों में से कौन सा खजुराहो मंदिर से जुड़ा है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2, चंदेल। चंदेल शासकों ने खजुराहो मंदिरों का निर्माण कराया। खजुराहो मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा कराया गया। यहाँ का सबसे बड़ा मंदिर कंदरिया महादेव मंदिर है। खजुराहो का प्राचीन नाम जेजाक भुक्ति था, इसे भी आपको याद रखना है। खजुराहो छतरपुर जिले में स्थित है, जहां पर प्रत्येक वर्ष खजुराहो नृत्य समारोह का आयोजन भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व कब घोषित किया गया। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया, क्योंकि बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हुए थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, वर्ष 1994 में। हमने आप लोगों के लिए राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो बना के रखे हैं, जिसमें राष्ट्रीय उद्यान से सारे क्वेश्चन कवर किए गए और वह सारे क्वेश्चन कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछे गए थे। तो जिन्होंने भी वह वीडियो देखे थे सभी के सभी बिल्कुल क्लियर थे। यदि आप लोगों ने वह वीडियो नहीं देखा तो आप राष्ट्रीय उद्यान वाले वीडियो एमपीजीके के प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें। आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पूछा गया, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व कब घोषित किया गया। तो आंसर होगा वर्ष 1994 में। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को भारत के दूसरे सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान के रूप में भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मध्य प्रदेश में गन कैरेज फैक्ट्री कहां स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 1, जबलपुर में। मध्य प्रदेश में गन कैरेज फैक्ट्री जबलपुर में स्थित है। यह एमपी की हर एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ये तो आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था,
कृष्णराव पंडित का गायन कौन से घराने से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 ग्वालियर घराने से। कृष्णराव पंडित का गायन ग्वालियर घराने से संबंधित है। ग्वालियर घराना मध्य प्रदेश के प्राचीन घरानों में से एक है। इसकी स्थापना अकबर के शासनकाल में हुई थी। तानसेन का संबंध भी ग्वालियर घराने से था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अकबर ने मांडू पर कब्जा करने के लिए किसे भेजा था? तो यह क्वेश्चन 2 बार कांस्टेबल एग्जाम में 2022 में पूछा गया, लगभग 2 शिफ्टों में। अकबर ने मांडू पर कब्जा करने के लिए किसे भेजा? तो इसका जो राइट आंसर है वह देखते हैं हम। तो देखिए यहां पर क्वेश्चन हमारा रहा, तो इसका राइट आंसर बच्चों वह है अधम खां को। अकबर ने मांडू पर कब्जा करने के लिए अधम खां को भेजा था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 सीधी जिला। मध्य प्रदेश का सीधी जिला उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ दिए गए ऑप्शनों के अनुसार सीधी जिला उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। सीधी जिले में मध्य प्रदेश की सबसे छोटी जनजाति कमार जनजाति निवास करती है। तो यह क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इसे भी आप याद रखेंगे। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और यदि आप लोगों को एमपीएसआई एग्जाम 2016-2017 के प्रीवियस ईयर पेपर के जीके जीएस एमपी जीके मैथ्स और साइंस और आपकी रीजनिंग और हिंदी और आपकी इंग्लिश, इनकी सबकी अलग अलग पीडीएफ चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके आसानी से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।